ओम प्रतिगिदाम इदम धूपम दीपम सर्व देवी देवताभ्यो नमः। गंगा भगवती करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गंगा स्नान का महत्व। गंगा नहाने से क्या लाभ होता है, गंगा जी में नहाते समय क्या नहीं करना चाहिए और गंगा स्नान के बाद क्या नहीं करना चाहिए। कितना भी आप गंगा स्नान कर लें, यदि शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन नहीं किया तो स्नान का पुण्य फल हमें नहीं मिलता है। शास्त्रों में बताए गए गंगा स्नान के नियम जानते हैं कौन कौन से हैं वो नियम। दोस्तों, गंगा स्नान की महिमा के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति गंगा स्नान के लिए एक एक पग चलता है तो उसे हर पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गंगा स्नान का महत्व बहुत ही ज्यादा है। आज की इस वीडियो में गंगा स्नान करते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे, ताकि जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए हम जा रहे हैं वो मनोकामना शीघ्र ही हमारी सिद्ध हो जाए। हमारे जीवन की जो भी कठिनाइयां हैं वो सब दूर हो जाए। गंगा स्नान के लिए हमें जब भी जाते हैं तो हमें नंगे पांव ही जाना चाहिए। तामसिक भोजन हमें गंगा स्नान से पहले और बाद नहीं करना चाहिए। तट पर जाकर छलांग ना लगाएं, जैसे आप स्विमिंग पूल में नहाने आए हो उस तरह से आप ना करें, बल्कि सबसे पहले गंगा मैया का स्मरण करते हुए जल सिर पर छिड़के, उसके बाद अपने आंखों पर लगाएं, फिर प्रणाम करें और आचमन करने के बाद ही आप गंगा जी में प्रवेश करें। कम से कम 3 डुबकी तो आपको जरूर ही लगानी है। फिर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 3, 5, 7, 11, 21 डुबकी लगा सकते हैं। स्नान करते समय आपको महादेव जी और माँ गंगा का नाम जपते रहना है। हर हर गंगे इस प्रकार से बोलते हुए स्नान करना है और हर हर महादेव इस प्रकार से बोलना है। कमर तक जल में जरूर से आप खड़े हों और फिर ही आपको डुबकी लगानी है। और जब भी आप गंगा जी में नहाने जाते हैं तो कोशिश करें कि आप गंगा जी में शैम्पू, साबुन, इन सब चीज़ों का प्रयोग करने से बचें, नहीं तो गंगा माता नाराज होती है और गंगा जी दूषित होती है। और जब भी आप गंगा जी में स्नान करते हैं तो स्नान करने के पश्चात जो अपने वस्त्र हैं, गीले वस्त्रों में ही आपको सूर्य देव को अर्घ देनी चाहिए। सूर्य देव को अर्घ देते समय भी आपको ओम सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए। और जब आपका गंगा स्नान हो जाए तो गीले कपड़ों में ही आपको गंगा के तट पर पूजा अर्चना करनी होती है। आप कोशिश करें कभी भी घर लौट करके आपको गंगा जी से नहाने के बाद घर लौट करके दोबारा से स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अपशगुन माना जाता है। गंगा नदी के किनारे मलमूत्र का त्याग भी नहीं करना चाहिए। नदी में स्नान करने से पहले या बाद में उसमें गंदे कपड़े भी हमें नहीं धोने चाहिए। गंगा जी में स्नान करते समय हमें इस मंत्र का प्रयोग जरूर से करना चाहिए। ओम नमो गंगे विश्व रूपिणी नारायणी नमो नमः। गंगा मैया का ये मंत्र सबसे शक्तिशाली माना जाता है। गंगा स्नान के समय 3 बार गंगा में डुबकी लगाते हुए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है इससे 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। माँ गंगा को शुद्धि और क्षमा की देवी माना जाता है। पवित्र गंगा नदी में स्नान करने से या अपने घर के आसपास गंगा जल छिड़कने से पाप सारे धुल जाते हैं और आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। हिंदुओं का मानना है कि गंगा जल का मात्र स्पर्श ही व्यक्ति के पापों को धो सकता है और उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति दिला सकता है। तो इसलिए गंगा जी के पूजन करने के बाद आप इन मंत्रों का जाप जरूर से करें। और गंगा जी में पूजा के उपरांत जो जल आप घर लेकर के आ रहे हैं उस जल का भी पूजा जरूर से कराएं। वहाँ बहुत सारे पंडा आपको मिल जाएंगे जो गंगा जल की पूजा करवाते हैं। इदम धूपम दीपम सर्व देवी देवताभ्यो नमः। गंगा भगवती गिदाम इदम धूपम दीपम सर्व देवी देवताभ्यो नमः। गंगा भगवती करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम। इस प्रकार से पूजा करने के बाद आप जो भी कपड़े वस्त्र को चेंज कर लें। उसके बाद जो भी वहाँ पे सुहागिन महिलाएं हैं उनको एक दूसरे को सिंदूर जरूर से अर्पित कर लें। पहले गंगा माँ को अर्पित करनी है, उसके बाद जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं एक दूसरे को सिंदूर जरूर से अर्पित करें। और गंगा नदी में एक सिक्का, नारियल, दीपक, चुनरी जरूर से चढ़ाना चाहिए। और अगर आप दीपक 365 बाती का जलाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए आप कोशिश करें 365 बाती के दीपक जरूर से जलाएं।
और जब भी आप अपने घर में गंगा जल लेकर के आते हैं तो गंगा मैया की इतनी कृपा होती है, इतनी ज़्यादा कृपा करती है कि धन संपदा की कभी हमें कमी नहीं होती। नहाने के बाद दीपक प्रज्वलित करें और छोटी सी चुनरी आप गंगा मैया को जरूर से अर्पित करें। पहले दीपक हमें जलाना है, फिर इन चीज़ों को नदी में प्रवाहित कर देना है। गंगा नदी में स्नान करने मात्र से पापों का नाश होता है और आपके जीवन में जितने भी पाप हैं वो धुल जाते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि गंगा जल को जब भी आप अपने घर लेकर जाए तो उसका नियमित पूजा पाठ करें। रोज उसकी भी जिस प्रकार से आप देवताओं की पूजा करते हैं, अपने मंदिर में पूजा करते हैं, उसी प्रकार से गंगा जल को भी धूप दीप जरूर से दिखाया करें और अपने घर में जल का छिड़काव जरूर से करें। आप देखेंगे आपके घर का जो निगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी का वास धीरे धीरे होने लग जाएगा। घर के मंदिर में आप जब गंगा जल रखते हैं तो भी आपको कोशिश करना है कि पीतल या चांदी के पात्र में ही गंगा जल रखें। अगर आपके पास पीतल या चांदी का पात्र नहीं है तो आप मिट्टी के कलश में भी गंगा जल भर करके रख सकते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि शांति हमेशा बनी रहती है। हर साल शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस दिन माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। इस दिन आप इस गंगा जल को, अगर आप गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, अगर स्नान के लिए नहीं जाते तो घर पर ही इसी गंगा जल को आप एक पात्र में रख करके पूजा कर सकते हैं। इससे भी आपको उसी प्रकार फल की प्राप्ति होगी जैसा कि गंगा स्नान से प्राप्त होता है। और गंगा स्नान करने के बाद एक उपाय और है जो आपको जरूर करनी चाहिए। पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा बताया गया ये उपाय है। आपको गंगा स्नान करने के बाद गंगा जी के अंदर से मिट्टी उठा लेनी है, मिट्टी हो या पत्थर हो, उसको उठा करके आपको घाट पर रख लेना है, उसकी पूजन करनी है। यदि हल्दी से टीका करके घी का दिया जला दिया जाए तो घर पर कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। हिंदू धर्म में गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना गया है। लगभग हर घर में पूजा स्थल में आपको गंगा जल मिल ही जाएंगे। मुख्यतः मंदिर में गंगा जल रखने से लक्ष्मी माता की विशेष कृपा मिलती है। और जब भी आप गंगा स्नान करें, गंगा स्नान करने के बाद आपको दान अवश्य ही करनी चाहिए। गंगा स्नान के बाद दान करने का विशेष महत्व होता है, तो इसलिए आप कोशिश करें जब भी गंगा स्नान करें तो कुछ ना कुछ यथासंभव जो आपकी श्रद्धा अनुसार दान अवश्य ही करें। तो ये सारे नियम थे जो कि गंगा जी में आपको जरूर से पालन करना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ गंगे, जय श्री कृष्ण।